ऐसा पूरा विस्तार हो रहा है, फैलाव का महसूस होता है, या फिर कभी अंदर मैं जा रहा हूँ वैसा कोई सुरंग जैसा, बस अंदर भीतर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए, फिर वो कुछ देर के लिए होता है ऐसा। तो ये क्या मन का ही कुछ मतलब कल्पना है, या कुछ थोड़ा दिशा उसकी सही है, उसमें टिके रहना उस अवस्था में, ठीक है। या फिर कभी कुछ अनुभव नहीं होता है, कुछ भी नहीं अनुभव होता है, फिर उसी कुछ फील नहीं होता है, तो उसी में टिके आगे बिल्कुल जारी रखना है ध्यान, वैसा बीच बीच में होते रहता है, तो क्या है? ठीक है। देखो, जब हम पहली बात तो विधि में प्रवेश करते हैं, विधियां करते हैं या ध्यान करते हैं आपकी भाषा में, तो पहले तो शुरू शुरू में अनुभव गहरे होने लगते हैं, मतलब अनुभव की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और ये शुभ है, बहुत कीमती है। क्योंकि जैसे ही तुम ठहरते हो, जैसे ही तुम देखने वाले, साक्षी, गवाह बने रहते हो, उसी का तो नाम ध्यान है। तो वैसे वैसे तुम्हारी संवेदनशीलता गहरे होने लगती है। तुम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं हो। आज तक अपने को सिर्फ भौतिक शरीर माना हुआ था। 7 शरीर है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं होती। उतने संवेदनशील नहीं है हम, उतने जागे हुए नहीं हैं। तो जब ध्यान हम शुरू करते हैं, ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, ध्यान का स्वाद मिलने लगता है, तो तुम धीरे धीरे उस ऊर्जा शरीर के क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं। हमारे ये फिजिकल बॉडी के बाहर और 6 परतें हैं, इस भौतिक शरीर के बाहर। तो धीरे धीरे उस शरीरों में तुम प्रवेश करने लगते हो। तो जैसे जैसे उस ऊर्जा शरीर में तुम्हारा अनुभव गहरा होता है, तो ऊर्जा का जो अपना स्वभाव है, फैलना। अब एक उदाहरण से समझो, एक चट्टान होती है, वो फैलती नहीं है, लेकिन यही अगर धुआं हो तो वो फैलता है, वो बिखर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही फिजिकल बॉडी का, भौतिक शरीर का गुणधर्म कुछ और है, और हमारे ऊर्जा शरीर का गुणधर्म कुछ और है। तो जैसे ही तुम उस ऊर्जा शरीर में प्रवेश करते हो, तो फैलने का अनुभव, क्योंकि वह ऊर्जा शरीर भी तुम ही हो, तुम्हारा अपना होना है, तो साधकों को अनुभव होता है। मुझे भी होता था शुरू शुरू में। ध्यान में ये अनुभव बहुत कीमती अनुभव है। ये खबर है कि गति हो रही है ध्यान में, तुम सही दिशा में, सही मार्ग पर यात्रा कर रहे हो, ये खबर है उसकी। बस सीधी सी बात है। जब किसी जागृत के पास तुम अपने अनुभव लेकर जाते हो, तो तुम्हारे अनुभव के आधार पर वो इतनी बात जरूर तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में जा रही है या किसी गलत दिशा में जा रही है। तो ये शुभ लक्षण है, मतलब यात्रा हो रही है। वो फैलने का अनुभव हो या सिकोड़ने का अनुभव, ये होगा। लेकिन धीरे 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 जैसे तुम जितने गहरे होते जाओगे, जितने अपने इन 7 शरीरों से गुजर जाओगे, या कहो इस सहस्त्रार तक तुम्हारा आना तय हो जाएगा, वैसे वैसे सारे अनुभव के पार तुम्हारी छलांग लगती जाएगी।
फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम इन सारे अनुभवों के पार चले जाओ। लेकिन तब तक सारे अनुभव, हर सीढ़ी में जाने पर हर सीढ़ी का अपना अनुभव बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। ये होगा और ये बिल्कुल मन का ही अनुभव है। आप जो पूछ रहे थे आखिर में कि क्या ये मन का ही खेल है, निश्चित ही, क्योंकि अनुभव मात्र मन का हिस्सा है। कोई कहे कि मैं समाधि को उपलब्ध हो गया और उस समाधि को अनुभव कर पा रहा हूं, तो निसंदेह कह देना उसे तुम झूठ बोल रहे हो। समाधि और अनुभव बिल्कुल विपरीत बात है। समाधि अर्थ क्या? जहां मन का नामो निशा समाप्त हो गया, मन बचा ही नहीं। और जहां मन नहीं है वहां अनुभव भी कैसे हो सकता है? क्योंकि अनुभव के लिए भी मन का सहारा चाहिए। लेकिन तब तक जैसे परत दर परत खुलती जाती है, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी तुम चढ़ते जाते हो, तो अनुभव में काफी अंतर होने लगते हैं। पहले भौतिक शरीर के अनुभव, फिर ऊर्जा शरीर के अनुभव, आखिर में निर्वाण शरीर तक के अनुभव। आत्म शरीर और निर्वाण शरीर, वहां तक के अनुभवों से तुम गुजरते हो और एक दिन तुम सारे अनुभवों के पार होते। लेकिन तब तक अनुभव रहेगा और ये मन के संदर्भ में होता है। समझ में आया ना स्वामी जी? खेल तो मन का ही है, लेकिन मन का खेल है इस अर्थों में उसको जुटलाने की कोशिश मत करना। जारी रखना स्वामी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये अनुभव तुम्हारी यात्रा के संबंध में खबर देता है। समझ में आ रहा है ना? जी स्वामी। धन्यवाद।